Hello and welcome to our bull and bear market in short BBM. Learn about the stock market. So viewers, हम अपने इस वीडियो एंड इस कंपनी के थ्रू जितना भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल एंड टेक्निकल टूल्स होते हैं वो आपको बॉटम टू टॉप स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारा स्टॉक मार्केट को लेकर ट्रेडिंग करियर में जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, जितने भी सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, प्लस हमारे जो कोच हैं, हमारे जो मेंटोर हैं, उनका एज एक्सपीरियंस, उनका स्टॉक मार्केट का कैरियर एक्सपीरियंस, वो सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे विद अस एंड कम टू द पॉइंट, स्टार्ट अवर वीडियो। ओके व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है? यस, व्हाई पीपल डोंट मेक इट सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। सो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं, आज इस मेन टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। बिकॉज ये आपके लिए फ्यूचर में, आपके ट्रेडिंग करियर में, स्टॉक मार्केट करियर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ स्टे विद अस, हमारे साथ बनिए रहेगा और ध्यान से सुनिएगा। नाउ नाउ ओके, मेजर रीजंस। सो मेजर रीजंस क्या होते हैं इसके पीछे, वो आज आपके साथ अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट, ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग न्यू। बिल्कुल सही। हमेशा जो भी ट्रेडिंग करियर में बिगनर्स हैं, जो भी न्यू एंट्री करते हैं, तो उनको अगर उन्होंने बैक से अब कुछ कोर्सेज वगैरह लिए हैं, कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल्स उन्होंने पढ़े हैं ऑलरेडी, सो वो फिर ये समझते हैं कि बस हमने अब समझ लिया है, दैट इज़ इनफ, मतलब ये बहुत है, अब हमको हम पंडित बन गए। बट एग्जैक्टली क्या होता है, ये नहीं सोचना चाहिए। आप अगर ट्रेडिंग करियर में अपना फ्यूचर सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म जाना है, एज अ बिजनेस आपको लेना है, तो कंटिन्यूसली आपको लर्निंग भी ज़रूरी है। और हम आपको स्टार्टिंग में बोलते भी हैं, फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। आपको पहले लर्न करना है ढंग से और कंसिस्टेंटली करना है। ये जब तक आप मार्केट में हैं, मार्केट अपने फेसेस चेंज भी करता है, कुछ चेंजेस आते भी हैं, तो दैट्स वाई आपको लर्न करना टाइम टू टाइम, कुछ नई चीज़ आ रही है उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके ट्रेडिंग करियर में वो बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। एग्जैक्टली, आपको क्राउड का पार्ट नहीं बनना। जो कुछ भी आपने बैक में सीखा है, आपने बेसिक्स सीखे हैं, आपने टेक्निकल सीखे हुए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के, सो आपको वो चीज़ अप्लाइड करनी है। एंड जो क्राउड में जो हो रहा है, आपको उस पर नहीं फोकस करना है, आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है कि आपने क्या स्किल्स पीछे से आपने जो भी सीखे हुए हैं, तो वो कैसे अप्लाइड करने हैं। क्राउड क्या बोलता है मार्केट में, बहुत तरीके के रूमर्स, ऑल मतलब ऑल डे मार्केट में रूमर्स रहते ही हैं कि आज ये हो सकता है, आज वो होगा, ये इसका स्टॉक प्राइस आज बूम कर सकता है, ये नीचे गिरेगा। सो आपको वो चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्राउड। आप उस क्राउड का हिस्सा नहीं है। आप खुद टेक्निकली साउंड हैं, आपको टेक्निकली नॉलेज है, सो आप उसको अप्लाइड करें, आप उसको समझें एंड देन यू गो फॉरवर्ड। बट मैं अभी भी आपके व्यूअर्स को सबको बोलूँगा, पहले सबसे पहले आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि अपना फ्यूचर सोच रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको सबसे बेसिक की वही है, लर्निंग। थर्ड इज नो ऑब्जेक्टिव और बिजनेस स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली, बहुत मेन पॉइंट है ये। कोई ऑब्जेक्टिव ना होना, बिजनेस स्ट्रेटजी ना होना। बिजनेस स्ट्रेटजी एज अ सेंस में आपको बताऊं कि आपने समझ लिया कि ये स्टॉक मार्केट, हमने पैसा लगाया और पैसा डबल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जो भी मार्केट में परसेप्शंस रहते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको उसको लेके, आपने यही नहीं सोचा कि इसमें आपको ये बिजनेस ही करना है या इसमें क्या करना है। आपकी कोई माइंड सेट नहीं है उसके अंदर, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है उसमें, और आप सिर्फ नॉर्मल उसके अंदर एंटर कर गए हो किसी के कहने पे। क्राउड आपने देखा और वो उसके बिहाफ पे आपने एंटर कर दिया, किसी ने बोला, एंड आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अंदर, एंड वो आपने वैनिश कर दिया पूरी तरीके से। सो जब तक आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, स्ट्रेटजी नहीं होंगी स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि बिकॉज इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। जब तक वो स्ट्रेटजीज आप लेके वर्क नहीं करोगे, आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने ऊपर, अपने वर्क स्टेशन पे, सो उस
दैट्स वाई आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एंड एक टाइम ये आएगा कि आप फाइनल कर चुके होंगे कि आई एम क्विट, आपको ख़त्म करना है, बिकॉज ऑफ कोई आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। सो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडर की लाइफ में। नेक्स्ट इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी एट द राइट टाइम। एग्जैक्टली, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी बना रहे हो, एंड मार्केट का पार्ट होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों मार्केट के पार्ट हैं। सो अगर आपको कभी लॉस भी हुआ, अगर आपको कभी लॉस भी होता है तो आपको उसको समझना चाहिए, आपको वो चीज़ जो है वो समझनी चाहिए कि वो लॉस किस वजह से हुआ, हमने ये लॉस जो हुआ ये किस वजह से हुआ हमको, तो वो स्ट्रेटजी आपकी कहाँ पर गलत हुई, आपको वो चीज़ मेन समझना ज़रूरी इसलिए है कि वो स्ट्रेटजी जो आपने अप्लाई करी वो किस जगह पर जाके गलत हुई। अब अगर जो स्ट्रेटजी आपकी रॉन्ग हुई और सही समय पर आपने गलत स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, टाइम बिल्कुल सही था, अकॉर्डिंग टू यू था, बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, बट आपने जो स्ट्रेटजी करी वो रॉन्ग थी। सो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है उस टाइम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एक ट्रेडर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि उसको एक राइट टाइम का वेट करना होता है, कि जल्दी ये नहीं करनी होती कि वो बस उसको ट्रेड करनी है, उसको ट्रेडर जो होता है वो एक राइट टाइम के लिए वेट करता है, परफेक्ट ट्रेड के लिए वेट करता है कि जब मुझको एकदम राइट टाइम लगेगा, मतलब आई हैव टू एंटर, आई हैव टू एंटर माई ट्रेड। ओके, सो ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आज हमारा टॉपिक बहुत छोटा रहने वाला है, बट आपको बहुत डीप समझा रहे हैं हम, बेसिक्स जो ट्रेडिंग के होते हैं वो समझाने, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। एंड लास्ट इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन रिजल्ट। सपोज कीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, या आपने किसी को एक आपका कोई भी कलीग है, आपने उसको एक ट्रेड बताया कि आप ये लीजिए, आपने लिया, और वो सपोज करिए कि वो ट्रेड गलत हो गया, इट मे बी रॉन्ग, ठीक है। अब जब रॉन्ग होने के बाद में, तो अब आपने जो ट्रेड बताया उसका जो रिजल्ट निकला, जो नेगेटिव रिजल्ट जो आया, उसका जो इम्पैक्ट जो नेगेटिव हुआ, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, उसको दूसरे के कंधे पर डाल देना कि अरे आपने ऐसा किया, उसको अदरवाइज कर देना, आपकी वजह से हुआ, आपने ये गलत किया, आपने इतने टाइम में ट्रेड नहीं लिया, आपने मतलब एक्सक्यूजेस दे देना काफ़ी सारे, कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करना। दैट्स वाई इससे क्या है, आप खुद को ही एक रॉन्ग पाथ पे लेके जा रहे हो, आप खुद ही एक रॉन्ग पाथ पे जा रहे हो, और आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो अपनी गलती का। सो आप अगर आपकी ट्रेड गलत हुई है तो आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप उसको समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, एंड उस पर वर्क कीजिए कि ये गलत क्यों हुई। ये जो बेसिक्स थे बहुत अच्छे बेसिक्स है एक ट्रेडर के लिए, उसको अपने ट्रेडिंग करियर में इम्प्लीमेंट करने बहुत मस्ट है, प्लीज़ आप ये समझिएगा। एंड जो मैंने अपने मेंटोर कोच से सीखा है, काफ़ी सालों का उनका एक्सपीरियंस प्लस मेरे एक्सपीरियंस सालों का, तो वो सब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड माय वन रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज हमको मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही हम आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव स्टफ आपको देते रहें और आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, और हम आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें, एंड आपको उसमें डीप ले जाते रहें, समझाते रहें। ओके व्यूअर्स, अगर कोई आपके माइंड में क्वेरी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रेक्टिफाई करेंगे, आपको उसका रिवर्ट जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।